Question number 4. Find the rational numbers between -4/4 and 1/6 distance away from 5 इस क्वेश्चन के अंदर हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है जो इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में आएगा और वो -5/4 डिस्टेंस अवे होगा 1/6 से। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन दिए होते हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है x प्लस 1/6 y माइनस एक्स। ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर हम, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में तो हमें बोला गया था कि 1/6 डिस्टेंस पे हमें फाइंड आउट करना है। अगर हमें यहाँ पे 1/3 डिस्टेंस पे फाइंड आउट करने के लिए बोला होता तो यहाँ पर हम 1/3 लिख लेते, या 1/2 बोला होता तो यहाँ 1/2 लिख लेते। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम कोई भी रेशनल नंबर जो पर्टिकुलर रेशनल नंबर से कुछ डिस्टेंस अवे हो वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अब इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर इसे सॉल्व करेंगे। तो x हमारा है -5/4 एंड y इज़ 1/6। तो हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x की जगह पर हम लिखेंगे -5/4 प्लस 1/6। यहाँ पर बीच में कोई साइन गिवन नहीं, इट मीन्स इट्स इनटू y की वैल्यू है 1/6। यहाँ माइनस है तो माइनस, और हमारा जो नंबर है वो भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5/4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा, इधर वाला तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 6 और 4 का जो एलसीएम है वो आएगा 12। 6 की टेबल में 12 2 टाइम्स आता है, तो 2 × 1 हो जाएगा 2, प्लस 4 की टेबल में 12 3 टाइम्स आता है, एंड 3 × 5 15 होता है। इसको आगे सॉल्व करेंगे। 2 + 15 17 होगा, अपॉन 12 होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ बॉडमास सबसे पहले हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 × 17 17 होता है, और 6 × 12 72 होगा। अब हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, रेशनल नंबर को। 4 और 72 का एलसीएम लेंगे तो 4 और 72 का एलसीएम आता है 72। 4 की टेबल में 72 18 टाइम्स आएगा, 18 × -5 जब करेंगे तो आएगा -90, प्लस 72 की टेबल में 72 1 टाइम आएगा, 1 × 17 17 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में आएगा 72, यहाँ एक प्लस में एक माइनस में, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 90 - 17 जब हम करेंगे तो आएगा 73। और ये यहाँ पर साइन बड़ा नंबर 90 है इसलिए साइन माइनस का लगेगा। सो द आंसर इज -73/72। क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन x एंड एब्सोल्यूट x वेयर x इज इक्वल्स टू -10/15। यहाँ पर हमें जो रेशनल नंबर हमें गिवन है x और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू x के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? जो भी हमें वैल्यू दी हुई है, जैसे हमें x की कोई भी वैल्यू दी हुई है, जैसे -5/15, इसको जब हम बिना किसी साइन के लिखेंगे, जैसे यहाँ माइनस का साइन है तो इसका माइनस का साइन रिमूव करके जब हम इसको लिखेंगे तो वो कहलाएगी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो हमें x की जो वैल्यू है -9/15, इसकी और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब 9/15 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। सो हम सेम मेथड वही अप्लाई करेंगे इसको फाइंड आउट करने के लिए। हाफ इंटू हमारे x की वैल्यू है -9/15 और एब्सोल्यूट x की वैल्यू 9/15, इनके बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम 15 का एलसीएम ले लेंगे। 15 का एलसीएम 15 आएगा, एंड -9 + 9 0 हो जाएगा। और किसी भी नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 × 0 0 होगा, और 2/15 13 होगा। तो जब न्यूमरेटर में 0 होता है तो वो इक्वल्स टू 0 होता है। सो फर्स्ट रेशनल नंबर जो आएगा वो आएगा 0। सेकंड हाफ इंटू ये वाला 0 प्लस 9/15 लेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, 0 में कोई भी रेशनल नंबर प्लस करते हैं तो वो वही नंबर वापस आता है, तो हमने इसको डायरेक्टली यहाँ 9/15 लिख लिया है। इसको सॉल्व करेंगे 1 × 9, तो 1 × 9 9 होगा, एंड 2 × 15 30 होगा। इसको हम 10 से सिंप्लीफाइड कर देंगे, 3 से कैंसिल कर लेंगे तो आएगा 3/10।
फिर थर्ड रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 9/15 प्लस जो लास्ट रेशनल नंबर लिखा है उसको लेंगे 3/10। 15 और 10 का जो एलसीएम है वो आएगा 60। तो 15 की टेबल में 60 जो है वो 4 टाइम्स आता है। 4 इंटू 9 करेंगे, 4 इंटू 9 करेंगे तो 36 आएगा, फिर बीच में प्लस का साइन लग जाएगा। और 10 की टेबल में 60 6 टाइम आता है, 6 इंटू 3 करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो हम 36 और 18 को प्लस करेंगे, और 36 और 18 को जब प्लस करेंगे तो आएगा 54/60 हो जाएगा रेशनल नंबर। इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 से 54 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 होगा, और 2 को 27 टाइम्स करेंगे तो वो 54 से कट हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 इंटू 27 हो जाएगा और अपॉन 60 हो जाएगा। इसको वापस जब हम 3 की टेबल से सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 9/20। फोर्थ रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे, 1/2 इंटू 9/15, और ये जो लास्ट रेशनल नंबर हमने निकाला है उसको लेंगे। 15 और 20 का जब हम एलसीएम करेंगे तो एलसीएम आएगा 120। 15 की टेबल में 120 ना 8 टाइम्स आता है, 8 इंटू 9 हो जाएगा 72, प्लस 20 की टेबल में 120 6 टाइम आएगा, तो 6 इंटू 9 हो जाएगा 54। 72 और 54 को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 126/120। इसको 2 से कैंसिल कर लेंगे, 2 और 126 को इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर ये 63 टाइम्स कैंसिल होगा, तो 1 इंटू 63 होगा, और डिनोमिनेटर में 1 इंटू 120 आ जाएगा। इसको वापस जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 2 की टेबल से ही इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 21/40। यहाँ जो मैंने ये डायरेक्टली लिख रखा है आपको कॉपी में इसी तरह से लिखना है, लेकिन रफ वर्क में आपको इनको पूरा डिटेल में सॉल्व करके देखना है। फिफ्थ रेशनल नंबर, 1/2 इंटू 9/15 प्लस 21/40। 15 और 40 का एलसीएम लेंगे वो आएगा 120। 15 की टेबल में 120 8 टाइम्स आएगा, 8 इंटू 9 करेंगे तो आ जाएगा 72। और 40 की टेबल में 120 3 टाइम्स आता है, 3 इंटू 21 करेंगे तो आ जाएगा 63। फिर हम 72 और 63 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 135, और डिनोमिनेटर में रहेगा 120। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे क्योंकि 2 से 135 कैंसिल नहीं होगा, तो हम इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 इंटू 135 आएगा, एंड 2 इंटू 120 240 होता है। इसको जब हम आगे कैंसिल करेंगे, सबसे पहले हम इसको 5 की टेबल से कैंसिल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 27/48। फिर हम इसे 27/48 को 3 की टेबल से फर्दर कैंसिल करेंगे तो वो हो जाएगा 3/16। तो जो 5 रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करने थे वो होंगे 0, 3/10, 9/20, 21/40 एंड 9/16। सो इसी तरह से आपको इसका जो सेकंड पार्ट है वो सॉल्व करना है। नाउ विल स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, for x equals to -4/9 and y equals to 5/15 are equal. If not, then find two rational numbers between x and absolute x. यहाँ पे हमें दो रेशनल नंबर दे रखे हैं x और y। हमें यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि फर्स्ट जो रेशनल नंबर है वो नेगेटिव में है, जबकि सेकंड रेशनल नंबर पॉजिटिव है। सो ये दोनों इक्वल नहीं है। सो नो, -4/9 एंड 5/11 आर नॉट इक्वल। अब ये इक्वल नहीं है तो हमें इन दोनों के बीच में दो रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, एक्स और एब्सोल्यूट एक्स के बीच में। तो हम रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। 1/2 इंटू एक्स लेना है हमें, तो एक्स की वैल्यू है -4/9, और एब्सोल्यूट एक्स होगा, साइन रिमूव कर देंगे इसका तो आएगा 4/9। 1/2 इंटू एलसीएम में नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 9 आएगा, और 9 की टेबल में 9 1 टाइम आता है, 1 इंटू -4 होगा, और 9 की टेबल में 9 1 टाइम आता है, और 1 इंटू 4 होगा। यहाँ एक प्लस एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 4 - 4 इज़ 0। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 0। जब हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। तो इन दोनों के बीच में जो फर्स्ट रेशनल नंबर है वो है 0। फिर हम सेकंड रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। ये अभी हमने फर्स्ट रेशनल नंबर फाइंड आउट किया था, अब हम सेकंड रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो हो जाएगा 1/2 इंटू 4/9 प्लस 0। जब किसी भी नंबर में हम 0 प्लस करते हैं तो वो
वही नंबर खुद आता है, द नंबर इटसेल्फ विल कम. सो 4 into 1 विल बी 4 एंड 2 into 9 विल बी 18. इसको हम 2 की टेबल से कट करेंगे तो 2 की टेबल में 4 2 टाइम्स आता है एंड 18 9 टाइम आता है. सो द टू रेशनल नंबर विल बी two rational numbers are 0 and 2 upon 9. So we are done with this chapter. Do all these questions in your notebook as well as the homework questions. Thank you.